लेकिन राणा अली, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एक बार असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, उसके बाद ऑपोजिशन द्वारा जो क्लेम करती है उसके पास नंबर है, जो कहती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो स्पीकर को चुनती है, वो कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है? ये फैसला अपोजिशन ये फैसला अपने आप से तो नहीं कर सकती है ना। ये तो डेफिनेटली देखिए, एक कानून है, एक आइन है, एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक ही चलना होगा। तो अगर अपोजिशन ये समझती है कि उनका जो तहरीक अदम एतमाद जो उन्होंने जमा करवाई थी उसको डिप्टी स्पीकर ने एक आइन के खिलाफ जाके उसको मुस्तरद किया है, तो जो बंदा कोई सियासतदान है या कोई ओहदेदार है, मिनिस्टर है, वो अगर आइन के खिलाफ जाएगा तो उसी आइन के अंदर उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दायर होगा। और अभी आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है इस पे, और वो इसको देखेंगे। और जो फिर सुप्रीम अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट की जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई है। अब वो जो तस्वीरें हम नेशनल असेंबली से देख रहे हैं ऑपोजिशन की, नेशनल असेंबली से जो तस्वीरें देख रहे हैं ऑपोजिशन की मौजूद है, अपना स्पीकर उन्होंने चुना, थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। इन तस्वीरों का मतलब क्या है? ऑपोजिशन क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है? वो बाहर नहीं निकले हैं। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश ये की है कि वो असेंबली में बैठे रहे हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए वो अपना जो एक होता है ना कि दिल को सुकून, किसी की तरह से कोई चैन तो आना चाहिए ना कहीं से। इतनी बड़ी उनको चोट लगी है आज। वो तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की अपनी शेरवानी भी शायद हमें ये इतलात आ रही है कि वो भी सिलवा के बैठे हुए थे। तो अगर एक बंदा जिसको ये पता हो कि शाम को मैंने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है या कल बन जाना है, और उसको ये अचानक से पता चले कि नहीं जी अब तो वो फिर जीरो पे जमीन पे गिर गया, आसमान से सीधा जमीन पे आ गया, तो वो उसके लिए फिर अपने आप को इत्मीनान देने के लिए, उन मेंबर्स को इत्मीनान में लाने के लिए इस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है। और ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। जिस सेशन की आप बात कर रहे हैं, ये कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून इजाज़त नहीं देता जिस तरह से आज हमने सुबह देखा स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उसे खारिज कर दिया। कानून ये जो मौजूदा तस्वीरें इसकी इजाज़त भी नहीं देता, दोनों की इजाज़त नहीं देता, किसकी इजाज़त नहीं देता? की जरूरत है, हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सी बुनियादों के ऊपर इस तहरीक अदम एतमाद को खारिज किया, इसको मुस्तरद किया। उन्होंने रेफरेंस जो हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, जो कल लॉ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने जब एड्रेस किया तो उन्होंने ये कहा कि जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है वो आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक है, वो उसके खिलाफ है। उसकी इसमें बिल्कुल जो है ना वो आइन का आर्टिकल 5 जो है वो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी बंदा मुल्क पाकिस्तान के साथ लॉयल रहेगा। जबकि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये बैरूनी साजिशों और आलमी साजिश की वजह से ये सारा मामला हुआ है, तो इसलिए इसको खत्म किया जाए। तो डिप्टी स्पीकर ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इसको आर्टिकल 5 को सामने रखते हुए उन्होंने इसको खारिज किया। लेकिन अब आर्टिकल 5 की जो असल तशरीह है वो अब सुप्रीम कोर्ट की बॉल कोर्ट में चली गई है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला देगा कि जो डिप्टी स्पीकर ने काम किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। तो इसलिए अब हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ, उनके मामले की तरफ देखना होगा। जुल्फिकार अली बदर, ऑपोजिशन की जो तस्वीरें आ रही जिसमें अपना स्पीकर चुनना, अपने लेवल पे कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इन तस्वीरों का क्या मतलब है? आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, ये जो स्पीकर है ना, याद सादिक साहब फॉर्मर स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, ये अभी उन्होंने स्पीकर चुना नहीं है, वो सिर्फ हाउस को गवर्न कर रहे हैं। ऑपोजिशन की जो पार्टीज के और अलाइज पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ के मुशावरत का अमल चलाया जा रहा है। ही इज नॉट रनिंग द हाउस, क्योंकि इसके अंदर सुबह कौमी असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद जमा करा दी गई थी। तो ये कोई ऐसा इलेक्टेड मामला नहीं है कि जिसके ऊपर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ हो। हाँ, ये जो डिप्टी स्पीकर ने यानी स्पीकर ने सुबह तहरीक एतमाद की तारीख को मुस्तरद किया है, बेसिकली ये एक गैर आईनी तरीका है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 5(1) पढ़ा है अपनी मर्जी से, लेकिन 5(2) कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने 5(2) को छोड़ के अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन की है, और इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर जाके जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो क्राइसिस आया है, देखिए जब से खान साहब इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पे सियासत को नुकसान पहुंचा है, मईशत तबाह हो गई है, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और फिर फॉरेन पॉलिसी जो कि बिल्कुल ही ऐसी थी
जिससे एक बहुत बड़ा फेलियर पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया बिकॉज ऑफ द इनकम्पिटेंसी एंड इनकेपेबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। ठीक है सर, ये बातें तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जब ला रहे थे तभी आपके द्वारा रखी गई थी, लेकिन इमरान खान नियाजी जो बार बार ये बात दोहराते रहे कि वो आखिरी गेंद तक डटे रहेंगे, और जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, ये अपने आप में राना अली, जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे शायद वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। इमरान खान डे वन वो आए, उन्होंने कहा विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे। रविवार वाला उनका जलसा, उसमें विदेशी ताकतों का उन्होंने जिक्र किया, और दूसरा ये जो तस्वीर इमरान खान की मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जाहिर तौर पर, और जो वो कह रहे हैं 1 डिलीवरी 3 विकेट्स 3 सरप्राइजेस, वो जो बात कर रहे हैं, ये पूरा नैरेटिव सिर्फ एक ही थीम के इर्द गिर्द था और वो था फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब, अपोजिशन इमरान खान साहब की बातों को इसलिए सीरियस नहीं ले रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खेल रहे थे, और वो थे नंबर पॉइंट्स। अपोजिशन आज भी असेंबली के अंदर कम से कम 176-178 के करीब लोग अपोजिशन के असेंबली में मौजूद थे वोटिंग से पहले, जब डिप्टी स्पीकर ने सेशन शुरू किया। तो देखें, जब एक बंदे को ये पता है कि मुझे रिक्वायरमेंट ही मेरी 172 की है, और आइन भी यही कहता है कि आपने 172 बंदे खड़े करने हैं करंट पीएम के खिलाफ, तो जब अपोजिशन को ये यकीन है और वो बंदे लेके असेंबली में पहुंच भी गई है, और वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब जो वोटिंग है वो अनाउंस करते हैं, तो हम 172, 174 या जितने भी लोग हम असेंबली में मौजूद हैं, हम खड़े होकर वोटिंग कर देंगे। तो ये तो इसी वजह से अपोजिशन जो उनकी बात है उसको सीरियस नहीं ले रही थी, जबकि इमरान खान साहब बंदों का तो पहले दिन से पता था कि मेरी। लेकिन राणा अली, ये जो 3 विकेट्स की बात वो कर रहे हैं, 1 डिलीवरी या 1 बॉल की वो बात कर रहे हैं, और 3 विकेट्स की बात कर रहे हैं, जो इमरान खान की तस्वीर है जिस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीर क्या है? ये उनके लिए जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, उससे वो बच गए। ये फेस सेविंग एम्बैरेसमेंट से बचने वाली तस्वीर है, या ये जो 3 विकेट्स लेने का वो दावा कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में ये 3 विकेट्स गिरा पाए? देखें, 3 विकेट्स जो है, जो हमें समझ आती है कि आप ये देखा जाए कि कल के वो लोग ये कह रहे थे, और ये चर्चा भी थी हर जगह पे, कि 3 पॉइंट्स हैं जिन पे उनके साथ डिस्कशन की जा रही है इमरान खान साहब के साथ। एक पॉइंट है कि आप इस्तीफा दे दें, दूसरा पॉइंट ये है कि आप री इलेक्शन में चले जाएं, और तीसरा ये है कि आप अदम एतमाद वोट की को फेस करें। अब उन्होंने क्या किया कि ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना उन्होंने अदम एतमाद वोटिंग में हिस्सा लिया, ना उन्होंने री इलेक्शन अनाउंस किया अनटिल अनलेस जब उनका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने जो उनको एडवाइस भेजी थी उस पर उन्होंने कौमी असेंबली जो है वो तहलील की, और तहलील करने के बाद उन्होंने री इलेक्शन अनाउंस, नए इलेक्शन की तरफ उन्होंने अपने खिताब में भी कहा। तो ये जो 3 पॉइंट थे, मेरा सवाल राणा अली वही है कि इसे इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा, इसे इमरान खान के अपने ओपोनेंट्स पर एक बिग विक्ट्री के तौर पर देखा जाएगा, इसे सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर मासेस देखेंगे? मैं आपसे तब से इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आपके जो तीनों पॉइंट्स है ना, मैं तो जाती तौर पे इन तीनों पॉइंट्स पे एग्री करूंगा कि ये फेस सेविंग भी है, डेफिनेटली अदम एतमाद, क्योंकि असेंबली में जितने लोग थे वो वहां पे मौजूद थे, हमें नजर आ रहे थे। अगर पीटीआई के मेंबर या इमरान खान खुद भी असेंबली में मौजूद होते, वोटिंग हो जाती, तो ये तरीके अदम एतमाद कामयाब थी। अब वोटिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये एक बेहतर ऑप्शन जो उन्होंने चुनी है। और मेरा ये जाती तौर पे या यहाँ पे कुछ हल्कों में ये ख्याल किया जाता है कि जो काम उन्होंने आज अपने खिताब में अनाउंस किया री इलेक्शन का, ये उन्हें उसी दिन कर देना चाहिए था जब उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश हुई थी। तो ये उन्हें री इलेक्शन पहले से अनाउंस कर देना चाहिए था। ठीक, जुल्फिकार अली बदर, इमरान खान की ये फेस सेविंग एक्सरसाइज और ये जो 3 विकेट्स की बात की जा रही है, आप तो ओपोनेंट का, ऑपोजिशन का एक अहम हिस्सा है, 1 विकेट तो आपका भी काउंट कर रहे हैं वो इसमें। देखिए, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, ये इन्होंने जिंदगी की सियासी खुदकुशी की है, ऐसी सियासी गलती की है जिसका खुमेजा ये सारी जिंदगी भुगतेंगे। इनको नहीं पता, क्योंकि एक इमेच्योरिटी जो सियासत में होती है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे वक्ती तौर पे जरूर इनको नजर आ रहा है कि 1 बॉल और 3 विकेट, लेकिन ये समझे सियासत से सारी जिंदगी के लिए आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो 3 विकेटें जिनको कह रहे हैं, जिनको निशाना बना रहे हैं,
वो सियासत में ऐसी गुंजाइश नहीं होती। और ये जो फेस सेविंग की बात कर रहे हैं कि जी ये फेस सेविंग लेके बाहर निकलना चाहते थे, ये जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दिए, ऐसा कोई इनको ऑप्शन नहीं दिया। ये आज खुद सेल्फ क्लेम इनका था कि जी मुझे रास्ता दिया जाए और मैं असेंबली तोड़ दूं या मैं बाहर निकल जाऊं, तो वो ऑप्शन निकली नहीं। तो इन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके अपने आप को फेस सेविंग देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होना नहीं है। आरती रिक्कू, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से फेस सेविंग की कोशिश की है इमरान खान नियाजी ने। देखिए, मैं मानती हूँ कि और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नेशनल असेंबली के भीतर से, अंदर से, जहां पर जब ऑपोजिशन ने अपना स्पीकर चुना है, वो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हवाला दिया गया इमरान खान द्वारा कि भंग किया जा रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको खारिज कर दिया गया। और दूसरी तरफ अयाज सादिक को अब विपक्ष ने अपना स्पीकर चुन लिया है और जब उन्हें स्पीकर चुना गया, किस तरह टेबल को थपथपाते हुए उसे वेलकम किया गया, उन्हें वेलकम किया गया, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को यहाँ दिखा रहे हैं। खड़े हो जाए सब। देखो, जो सवाल हम पूछ रहे थे, एक तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ऑपोजिशन कह रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज किया गया। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो किस तरह से अपना स्पीकर चुन रहा है, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो तस्वीर जो इमरान खान की अपनी तस्वीर है वो, और उनके दावे हैं 1 बॉल 3 विकेट्स। बिल्कुल, एक्चुअली इन्होंने जो कहा है 1 बॉल 3 विकेट्स, गलत नहीं कहा है, क्योंकि 3 विकेट है क्या, 1 विकेट था कि जो उन्होंने पूरे 4 साल में उनकी गवर्नेंस पूरी डिजास्टर्स गवर्नेंस रही है, उन्होंने पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, ऊपर से पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में, जिस तरह से बरेलवीज का जो मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हुआ उनके दौरान, पश्तून ये जो फ्रीडम मूवमेंट उनके दौरान जो चला, उनके दौरान सिंधीज की जो सिंधी लोग जो है वो खड़े हो गए, पंजाब खड़ा हो गया उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा खड़ा हो गया। तो एक तो ये था कि गवर्नेंस पे जीरो इमरान खान ने डिलीवर किया, फॉरेन पॉलिसी पे भी उन्होंने जीरो डिलीवर किया। उन्होंने वही किया जो पाकिस्तान आर्मी ने पिछले 75 साल में किया था, इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, वो इस पहलू पर वापस आऊंगी आती टिक्कू। हमारे साथ डॉक्टर सईद इलाही है PMLN का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर सईद इलाही, एक तरफ इमरान खान का दावा 1 बॉल 3 विकेट्स, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? दूसरा, जाहिर तौर पर आपके लिए भी कहीं ना कहीं एम्बैरसमेंट, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, शहबाज शरीफ साहब अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था, फौज के नए फेवरेट बताए जा रहे थे, और इमरान खान जो कह रहे थे वो लास्ट बॉल तक खेलेंगे, एक्चुअली उन्होंने बॉल ही आउट कर दी। देखिए, एक तो जैसे थोड़ी देर पहले अभी बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब, उनके साथी बहुत नातजुर्बाकार और इमेच्योर टीम थी उनके साथ। वजीर कानून जो बनाए गए थे एक दिन के लिए, उन्होंने आर्टिकल 5A के तहत ये एक्शन लिया, जो कि जिसका मतलब ये होता है कि इफ देयर इज एनी इशू ऑफ लॉयल्टी, उसमें आप प्रोसीड कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे आर्टिकल का सहारा लिया है जो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, और उसके बाद इमीडिएटली विद इन मिनट्स डिसॉल्व करने की समरी भेज दी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व कर दिया। तो ये सारा काम इतनी जल्दी में गैर कानूनी और गैर इमेच्योर तरीके से किया गया है कि जो हमारे मुल्क में 54 में हुआ था, उस वक्त भी एक समरी बनाई गई थी जिसको गवर्नर जनरल ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को यूं ही रद्द कर दिया था, असम्बलियां डिसॉल्व कर दी थी।
फिर सुप्रीम कोर्ट से मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला उनके खिलाफ आया था। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उनकी जो गैर संजीदा टीम है, इमेच्योर टीम है, उन्होंने एक आईनी बहरान पैदा किया है और उसमें सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट को वॉच किया है, नेशनल इंटरेस्ट को, आईनी तरीके को, कानून को बालाए ताक रख दिया। लेकिन डॉक्टर सईद इलाही, आप ये मानेंगे कि इमरान खान ने जो एम्बैरसमेंट उन्हें फेस करना पड़ता नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने पर, उस एम्बैरसमेंट से अपनी पार्टी को बचा लिया और आप लोगों को एक्चुअली आप सरप्राइज, जिस सरप्राइज की वो बात कर रहे थे वो सरप्राइज उन्होंने दिया? नहीं, देखें, एम्बैरसमेंट तो दो तरह की है। एक तो ये है कि आप उससे बच गए, लेकिन बिल आखिर तो वो होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि जब आप गैर आईनी या गैर कानूनी हरकत करते हैं, कानून से बालातर करते हैं, तो आप कानून शिकन होते हैं। यू ब्रेक द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी अलहदा सजा और उसके अलावा मुख्तलिफ उसके तहफ़्फ़ुज़ात और बिलाखिर उसके नतीजे निकलेंगे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने चंद लम्हों के लिए उस मरहले को टाल दिया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। और वो खुद क्योंकि इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व कर चुके हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कल केस जाता है और प्रायोरिटी बेस पे फैसला हो, उसमें एम्बैरसमेंट इमरान खान और उनके साथियों की होगी। तो आप कह रहे हैं कि एम्बैरसमेंट इमरान खान और उनके साथियों की होगी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं राणा अली, और वो तस्वीरें लगातार नेशनल असेंबली की आ रही हैं, क्या इसे एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के तौर पर, संवैधानिक संकट के तौर पर भी देखा जाना चाहिए? देखिए, तस्वीरों के हवाले से मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि इस वक्त अपोजिशन वहां पे मौजूद है, उन्होंने अपना एक सेशन जो है वो शुरू कर रखा है, लेकिन ये सेशन जो है ये इसकी आईनी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। वो सब लोग आपस में बैठे के डिस्कशन हो रही है, एवं ही कोई अपोजिशन से या कहीं से उठ के जाके स्पीकर की चेयर पे जाके बैठ जाए और वो कहे कि मैं स्पीकर हूँ, ऐसा तो नहीं होता। जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं राणा अली। पाकिस्तान में सियासी संकट पर चीफ जस्टिस ने बैठक बुलाई है, चीफ जस्टिस ने सभी जजेस की बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले आप जुल्फिकार अली बदर को सुन रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस द्वारा ये अहम मीटिंग बुलाई गई है, सभी जजेस की ये बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान में इस समय जो ताज़ा हालात हैं, जिसमें इमरान खान नियाजी जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था यूनाइटेड ऑपोजिशन, जिसमें PMLN और PPP समेत कई विपक्षी पार्टियां जो थी वो साथ आ गई थी, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सुबह खारिज किया गया। अब इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन अपना स्पीकर चुनकर कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और इस सब के बीच पाकिस्तान के CJI पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई है सभी जजेस की, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस द्वारा ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है, संविधान की तौहीन का आरोप थोड़ी देर पहले जो मरियम नवाज हैं उनके द्वारा लगाया गया था। और लगातार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं को सुने या फिर आप PMLN के नेताओं को सुने, हर कोई ये कह रहा है कि संविधान को ताक पर रख दिया गया, ये संविधान ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज किया गया है, और उसी सिलसिले में ये विरोधी दल जो हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी हैं। और जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है, वो सभी जजेस की मीटिंग बुलाई गई है। और एक पैनलिस्ट को आपने कहते हुए सुना था कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने रूल बुक को इंटरप्रेट किया है, ये उनकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। और ये जो मौजूदा संकट है, इसे देखते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस द्वारा सभी जजेस की ये अहम बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर सईद इलाही, ये चीफ जस्टिस द्वारा सभी जजेस की मीटिंग बुलाना, ये कितना कॉमन है? देखिए, चीफ जस्टिस जो है वो जिस वक्त चाहें, छुट्टी के वक्त चाहें, छुट्टी के दिन चाहें, रात को 3 बजे चाहें, तो वो अदालत तलब कर सकते हैं। और जो तमाम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मिल बैठे, तो उनकी हैसियत कोर्ट की और ऑफिशियल होती है, कोई पर्सनल कैपेसिटी में मीटिंग नहीं होती। तो अगर चीफ जस्टिस ने तमाम जज साहिबान को तलब कर लिया है,
तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस मामले को प्रायोरिटी दी है और इसे तय करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए और उस पर फैसला करने के लिए जजेस से मुशावरत करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आया वो सुओ मोटो अज खुद कोई एक्शन लेते हैं अगेंस्ट द इलीगैलिटी और वो किसी आप कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के वो डिस्कशन करेंगे, इंटरप्रिटेशंस वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। और इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी के बयान को लेकर बड़ी खबर हमने आपको दी थी। पाकिस्तानी आर्मी बयान जारी कर सकती है, बयान जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं, सियासी घटनाक्रम से सेना का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानी फौज कह रही है। तो ये ताज़ा डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी का बयान। पहले हमने आपको बताया कि जो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस है उन्होंने जजेस की एक बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी आर्मी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी घटनाक्रम है उससे सेना का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। दावा लगातार यही किया जाता रहा है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है। जनरल बाजवा और इमरान खान नियाजी के बीच अनबन की खबरें, खींचतान की खबरें, तनातनी की खबरें अक्टूबर 2021 से लगातार आई हैं और कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इस बात को कहते रहे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में ऑपोजिशन कामयाब हो गया या ऑपोजिशन इस तरह से एक साथ आया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जनरल बाजवा का रोल है। और शहबाज शरीफ के बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तानी फौज के नए फेवरेट हैं। आरती टिक्कू, मैं यही कह रही थी कि उनका जो ये 1 बॉल 3 विकेट्स है बिल्कुल सही है। एक तो उन्होंने जो उनका पूरा 4 साल का जो पीरियड रहा डिजास्ट्रस था, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ रूलर, एज अ प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के है, वो पूरा डिजास्टर था। कुछ नहीं किया उन्होंने, पाकिस्तान को उन्होंने डार्कनेस में धकेल दिया, इकोनॉमिकली भी, वैसे ही इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे तो उन्होंने तालिबान को भी छूट दी, तहरीके लब्बाइक, तहरीके तालिबान, ये सारी जो एलिमेंट्स है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको छूट मिली। और साथ ही साथ दूसरी जो उन्होंने विकेट जो है अपनी एम्बैरेसमेंट से अपने आप को बचाया कि उनके खिलाफ जो जितनी भी ऑपोजिशन मेंबर्स है अब उनको मौका ही नहीं मिलेगा ये दिखाने का कि इन्होंने कितना बड़ा डिजास्टर किया पिछले 4 साल में और इसलिए उनको उनकी सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरा जो इन्होंने किया वो ये दिखा दिया कि जो इनके साथ इनका बाजवा फैक्शन, आर्मी का जो बाजवा फैक्शन है, उनके साथ जो इनकी किटपिट हो रही थी, वहां पे ये दिखा दिया कि ये जो है इनका और जनरल फैज जो है उनका फैक्शन जो है वो मजबूत है और इसलिए ये 3 विकेट तो इन्होंने जीते 1 बॉल से, पर वो बॉल है क्या? तो सही दिलाई, फौज को क्यों कहना पड़ा हमारा इस सियासी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, फौज ने तकरीबन 1 साल पहले ये पहला बयान जारी किया था कि हम न्यूट्रल हैं और उसके बाद जब मुख्तलिफ तबादले और तैनातियाँ हुई और नए कमांडर्स आए तो उनकी पिछली तमाम मीटिंग्स में यही मौका अख्तियार किया गया कि आर्मी न्यूट्रल है और रहेगी। तो ये जो अभी जो कुछ भी हो रहा था इसमें आप देख रही थी कि आर्मी कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रही थी और आज भी उन्होंने जो बयान दिया उसका मतलब यही है कि दैट दे वांट टू स्टे न्यूट्रल। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है उनके जैसे भी बात हो रही है कि बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, उनके इंटरनल अफेयर्स थे, महंगाई थी, लॉ एंड ऑर्डर था और इवन द सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स थी जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली पंजाब में जो लार्जेस्ट प्रोविंस है, 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की पंजाब में बसती है। तो इस तरह के कई मसाइल थे जिन पे गुफ्तगू जारी थी और इख्तलाफात भी थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी फौज ने इसलिए बयान जारी किया है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें वो एक तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कशीदगी बढ़ गई और कोई हल ना निकला तो फौज रास्त इकदाम भी कर सकती है और आर्मी टेक ओवर कर सकती है और टेक ओवर करने के बाद कोई इंटरिम सेटअप बनाकर आगे मामलात बढ़ाए जा सकते हैं। रोबिंदर सचदेव, जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई, यहाँ सुबह से ही हम इन पर लगातार बात कर रहे थे, डिड इट सरप्राइज यू बाय द वे? आप खुद सरप्राइज हुए? या डेफिनेटली, स्पेशली आई मीन द डिसोल्यूशन। पहली बात तो उनके स्पीकर का जो रोल, चाहे हम सुबह से बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी अहम होंगे और कल से जो बात आ रही थी, उन्होंने जो मोशन डाला है स्पीकर को हटाने का, तो आज सुबह हम यही बात कर रहे थे ना कि स्पीकर का क्या रोल हो सकता है।
बट ये सरप्राइजिंग था कि स्पीकर ने 2 लाइंस में सिंपली मोशन को खारिज कर दिया और असेंबली को डिसॉल्व और सेशन को मतलब प्रोरोक कर दिया, साइने डाई, आई थिंक एज यू वुड से। तो इट वाज डेफिनेटली सरप्राइजिंग। अभी तो लग रहा था कुछ समय और चलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.